Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी eGyan में मैं निहारिका आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बताऊंगी सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि जैसा जानते हैं कि भारत में नदियों के विस्तार को बढ़ने के बाद हम उनमें बनाए जाने वाली सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सिंचाई जैसे कि हम भारत की मानसून ऐसी है कि साल भर हम उसमें क्या कर सकते हैं, फसल ले सकते हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र में आर्द्रता की आपूर्ति नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग को सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है और सिंचाई के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, कुछ सिंचाई के साधन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं नहर, तालाब, स्प्रिंकलर, पंप सेट, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई के कुछ साधन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है तो वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जिन क्षेत्रों में बारिश क्या होगी, कम होगी या फिर नमी कम होगी, वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं सिंचाई परियोजना। ठीक है, सिंचाई परियोजना को हम लोग मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंचाई परियोजना या साधन, उसके टाइप दे सकते हैं। लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई, उसके बाद मध्यम सिंचाई एंड क्या, बृहद सिंचाई। ये भी सिंचाई, लघु सिंचाई। ठीक है, लघु सिंचाई उसको बोलते हैं जहां 2000 हेक्टेयर से कम, क्या होगा, कम। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर क्या करती, सिंचाई की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत आएगा एग्जाम्पल में आपका तालाब, ठीक है, पंप सेट, स्प्रिंकलर एंड एनीकेट। ठीक है, ये आता है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से अधिक, 2000 हेक्टेयर से क्या होगा, अधिक में हम लोग क्या करते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना को इंक्लूड करते हैं। इसके अंतर्गत आपका आएगा नहर। नहर के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो करते हैं सिंचाई। उसके बाद आएगा बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें बड़े बड़े बांध से क्या किया जाता है, नहर निकाला जाता है। ठीक है, बड़े बड़े बांध से नहर का निकाला जाता है। इसमें हम एक और देख सकते हैं 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि तक। ठीक है, अब ये क्या होता है, पूरे सिंचाई के साधन। अगर पूरे सिंचाई के साधन की बात की जाए तो 1956 में, ठीक है, 1956 में हमारे पास अगर सिंचाई परियोजना की बात की 22.2%। ठीक है, इतना परसेंट क्या था हमारे पास, इतनी लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाता, सिंचाई किया जाता था, जो कि 2010 में बढ़कर, ठीक है, 10.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। मतलब कि क्या, सिंचाई की सुविधा क्या हो रही है, आपस में बढ़ रही है। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। भारत में अगर सिंचाई या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य कहा जाए तो उनको मेनली निम्न उद्देश्य से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य, परियोजना के उद्देश्य। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बहुउद्देशीय परियोजना किसको बोलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। उसके अलावा हम समझ सकते हैं, जैसे कि पहला आपका आएगा बाढ़ नियंत्रण, बहुउद्देशीय परियोजना से हमारे क्या बाढ़ नियंत्रण होते हैं, क्योंकि किसी नदियों में क्या होती है, कुछ ज्यादा ही पानी की मात्रा आ जाती है, जिससे क्या होती है, बाढ़ आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जल आपूर्ति होती है। ठीक है, थर्ड आएगा जल विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, नहर सिंचाई के लिए। और 5वां आएगा आपका पर्यटन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इन्हीं उद्देश्यों के देखते हुए इसको जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट। किनको किस उद्देश्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो वो उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे भारत में कौन सी नदियों पर कितने प्रकार की क्या बनाई गई है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। उसके इम्पोर्टेंस क्या है, कब बनाए गए हैं और कौन कौन से स्टेट को क्या करता है, वो लाभ देता है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो उसमें सबसे पहले आता है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है ये। ठीक है, 1948 में इसको, ठीक है, कब लाया गया था? 1948 में इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विकास मॉडल के अनुसार, ठीक है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना, ठीक है, वो 1933 में लाया गया। इसी के तर्ज पर किसका लाया गया? दामोदर घाटी परियोजना को रखा गया। ठीक है, दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलती? दामोदर घाटी निकलती है और वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में जाकर क्या होती है? हुगली नदी में जाकर गिर जाती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? दामोदर घाटी परियोजना का विकास किया गया। ये मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये वाले स्टेट को क्या करते? दोनों मिलकर किया है, लेकिन उद्गम कहाँ होता? छोटा नागपुर के पठार में, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ये दामोदर घाटी परियोजना हुआ। उसके बाद देखें इसमें, ठीक है, बांध बनाए गए। उनके नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तिलैया, मैथान, पंचेत, ये सारी क्या है? उस पर क्या बनाए गए हैं? बांध बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इस पे ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं, जहां से क्या मिलते हैं? उसको एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद आएगा दुर्गापुर, पतरातू, चंद्रपुर, ये क्या बनाया गया? आपका ताप विद्युत गृह बनाया गया। एक और बनाया गया आपका बोकारो। उसके बाद आपका आता है दामोदर घाटी परियोजना के बाद भाखड़ा नागर परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागर परियोजना आपका सतलज नदी में, ठीक है, कहाँ बनाया गया? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये दो स्टेट पे क्या बनाया गया? आपका भाखड़ा नागर परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना। ठीक है, अगर नदी की बात किया जाए तो ये सतलज नदी के पर ये बनाया गया है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी पर ये बनाया गया है। ये संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलते हैं। ठीक है, इसको, और इसके स्टेट का अगर लाभ बोला जाए तो ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे स्टेट को क्या होते हैं? उससे इस परियोजना से लाभ मिलते हैं। उसके बाद आप देखते हैं थर्ड आएगा
रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, भाखर नागर परियोजना में एक है आपका सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे सरदार सरोवर, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि भाखर नागर परियोजना, यहीं पे आपका गोविंद सागर क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया है, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, कौन सा, गोविंद सागर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये कहाँ पे है, हिमाचल में। हिमाचल में गोविंद सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद आएगा भाखर नागर परियोजना के पीछे रिहंद परियोजना। अब हम लोग देखते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना छत्तीसगढ़ से निकलती है और यूपी में जाकर क्या होती है, वो बहती है। तो रिहंद सोन नदी, गंगा की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी, ठीक है। ये यहाँ पे है, इसलिए क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान दो क्षेत्र में क्या बनाया गया आपका, रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना, इसी परियोजना के पीछे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता, वो गोविंद सागर था सतलज नदी के और ये गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। क्या ये एक सब कृत्रिम झील बनाया गया है, कृत्रिम बांध बनाया गया, सॉरी, ठीक है। तो कृत्रिम बांध बनाया गया है जो क्या भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका रिहंद परियोजना और यहाँ पे आपका आएगा गोविंद वल्लभ पंत। क्या ये कृत्रिम बांध है। इसी परियोजना के पीछे क्या बनाया गया, रिहंद परियोजना के पीछे बनाया गया। रिहंद परियोजना के बाद आपका आएगा हीराकुंड, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है, उड़ीसा में बनाया गया है। ये आपका छत्तीसगढ़ से निकलती, लेकिन उड़ीसा में क्या करती, संबलपुर के निकट क्या बनाती है, आपका हीराकुंड बांध बनाती है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संसार का सबसे लंबा बांध में किसको लिया जाता है, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाई गई है। उसके बाद आपका आता है गंडक परियोजना, ठीक है। गंडक परियोजना आपका नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। इसके लिए आपका हनुमान नगर से क्या बनाया गया, मुख्य जो नहर है, सॉरी, वाल्मीकि नगर से आपका मुख्य नहर यहाँ से निकाला गया, ठीक है। नेपाल के सहयोग से बनाया गया गंडक परियोजना। उसके बाद आपका आता है कोसी परियोजना। अगर इसमें गंडक परियोजना देखा जाए तो आपके यहाँ पे आता है, ठीक है, गंडक परियोजना किसकी, नेपाल की सहायता से बनाई गई, कौन सी नदी पे, गंडक नदी पर। अब इसके बाद आता है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भी नेपाल के सहयोग से बनाई गई। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कोसी नदी में बाढ़ आती है, विनाशकारी बाढ़ आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिहार की शोक नदी कहा जाता है। इसमें हनुमान बैराज से क्या बनाया गया, मुख्य नहर निकाली गई है। तो आपका आएगा यहाँ पे बिहार है ना, कोसी परियोजना, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे है, कोसी परियोजना वर्तमान में, ठीक है। कोसी परियोजना को दामोदर घाटी परियोजना के ताप विद्युत गृहों से जोड़कर एक नेटवर्क बनाने का क्या गया है, एक प्लान किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कोसी परियोजना के बाद नागार्जुन परियोजना। यह आंध्र प्रदेश के, ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के कौन से कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ गया, ये आंध्र प्रदेश के क्या
क्या बनाएगी आपका, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, उनके नाम पर ही इनका नाम क्या गया, नागार्जुन रखा गया। उसके बाद आएगा इंदिरा गांधी नहर। या इसको आप कह सकते हैं राजस्थान नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर पे क्या होता है, ये सतलज नदी। ठीक है, ये आपका पंजाब हिमालय इस साइड क्या हो जाएगा, राजस्थान में सतलज नदी के जल को रावी और व्यास नदी, रावी एंड व्यास दोनों नदियों के जल को किसमें, सतलज नदी पे मिलाया जाता है और यहाँ पे बनाया जाता है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यहाँ पे आएगा इंदिरा गांधी नहर, जो संसार का सबसे लंबा नहर के नाम से फेमस है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन सी नदी पे, सतलज नदी पर बनाया गया है। यहीं पर एक पोंग नाम का बांध बनाया गया। ठीक है, पोंग इंपॉर्टेंट है, पोंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा नागार्जुन के बाद तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना, यह आपका आंध्रा और कर्नाटक की सीमा पर बनाया गया है। कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, उस पर ही क्या बनाया गया, ये तुंगभद्रा। आंध्र और कर्नाटक यहाँ पे बनाया गया। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। ये क्या है, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आएगा चंबल परियोजना। ये एग्जाम में कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंबल परियोजना यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहीं पर अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ये दोनों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना, चंबल परियोजना। ठीक है, इन पे 3 बांध या फिर बनाए गए हैं, जैसे कि आप राजस्थान में राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, और मध्य प्रदेश में आपका बनाया गया है गांधी सागर बांध। ये तीनों को मिलाकर गांधी सागर बांध, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, चंबल परियोजना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा मयूराक्षी परियोजना। इसको कर्नाटक बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, कर्नाटक बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मयूराक्षी छोटा नागपुर के पठार से एक छोटी सी नदी है। इन नदियों के माध्यम से क्या करता है, झारखंड को बिजली आपूर्ति होती है और वेस्ट बंगाल को नहर की आपूर्ति दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आएगा आपका शरावती परियोजना। शरावती परियोजना कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर, ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसको जोग या गरसोप्पा नाम से भी जाना जाता है। जोग या गरसोप्पा नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा बगलिहार परियोजना।
ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, चिनाब नदी पर बनाया गया, इम्पोर्टेंट। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित है। पाकिस्तान इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है, ठीक है। इसीलिए यह बात कहाँ गई थी, आपका विश्व बैंक में गई थी, जहाँ पे भारत के पक्ष में ये फैसला आया कि इस पर भारत बांध बना सकता है और इसके बांध की ऊंचाई को 1 मीटर घटाने का आदेश दिया गया, ठीक है। उसके बाद बग्निहाल परियोजना, इसके अलावा चिनाब नदी पर एक और परियोजना है दुहस्ती परियोजना, ये भी दोनों देश के बीच विवादित है, ठीक है। उसके बाद आता है बग्निहाल परियोजना के बाद आएगा केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक। यह मध्य प्रदेश के नहरों को, केन और बेतवा लिंक को, दोनों को जोड़ने के लिए बांध बनाया गया, ठीक है। और दोनों नदियों को जोड़ने के लिए दोधन बांध बनाया गया, वो जो कि 73 मीटर ऊंचा है, ठीक है। वहां पे ये जल को लाया जाएगा। तो ये कहाँ पे मेनली आपका मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक। नदियों को जोड़ने के लिए क्रांति चलाई जाती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमृत क्रांति, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत क्रांति क्वेश्चन एकदम छोटा है, मतलब एक ही सरल है, ठीक है। किस काम पे जाता है, अमृत क्रांति को मुख्यतः किस नामों से, किन क्रांति के नाम से जान जाते हैं, नदियों को मिलाने वाली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलने वाली नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों की ये क्या चीज है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। किस नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आपका आता है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना आपका झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। तो ये झेलम नदी पर बनाया गया है, झेलम नदी फिर किशन गंगा नदी पर ही बनाया गया है। तो हम लोग किशन गंगा परियोजना पढ़ते हैं, ठीक है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना का निर्माण, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे है आपका किशन गंगा परियोजना, ठीक है। किशन गंगा परियोजना यहाँ पे है। तो ये क्या करता है कि झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी जो कि क्या होती है, उसका स्रोत पाकिस्तान साइड है, तो उसके लिए इसकी सहायक नदी है कि झेलम नदी की सहायक नदियों के जल को दूसरे साइड, मतलब कि पूर्व की ओर भेजने के लिए, ठीक है, 21 किलोमीटर लंबी क्या बनाई गई, भूमिगत सुरंग बनाई गई थी, भूमिगत सुरंग। तो इसके लिए भी भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं, दोनों के बीच में विवाद की स्थिति आती है किशन गंगा परियोजना। इसके अलावा झेलम नदी पर आपकी वुलर परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में भिलांगना नदी व भागीरथी नदी के बीच के संगम पर क्या बनाया गया आपका, टिहरी परियोजना, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध आपूरित पहाड़ी आपूरित बांध बनाया गया है, जो कि भूकंप की दृष्टिकोण से बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पे जोन 5 का भूकंप आने का आशंका है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा देवसारी परियोजना।
यह भी आपका उत्तराखंड के पिंडर नदी पर बनाया गया है। क्या? पिंडर नदी पर बनाया गया। ये आपके हो गए भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। ये इतनी सारी परियोजना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ झीलें। ठीक है, झीलें देखते हैं। तो सबसे पहले आपका झील आएगा वुलर झील। ठीक है, झेलम नदी पर बनाया गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा वुलर झील। ठीक है, यहीं पर एक प्रसिद्ध है वुलर झील को भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहा जाता है। यही इसी नदी पर क्या बनाया गया? चुलबुल परियोजना बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको विवर्तनिक दृष्टि से भी क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। उसके बाद आपका आएगा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी से क्रिएटेड झील। ज्वालामुखी क्रेटर झील भी बोल सकते हैं। क्रेटर मतलब ये क्या होगा? जैसे कि आप लोगों को बता दूं, क्रेटर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यहाँ पे आपका रहेगा मैग्मा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका, ये धीरे धीरे क्या होता है? विस्फोटित होते रहता है। तो धीरे धीरे जो निकलते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रेटर बोला जाता है इसको, क्रेटर। ठीक है, एक मतलब वो बनाता है क्रेटर, मतलब कि जहाँ से वो निकलता है। ठीक है, ये ऐसा निकलेगा, तो ऐसे से निकलेगा तो एक गोल टाइप का बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर, तो भारत में क्रेटर झील के लिए फेमस है आपका यहाँ पे लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र पे है लोनार झील। उसके बाद आपका आता है खारे पानी का झील। तो खारे पानी का झील के लिए फेमस है आपका उड़ीसा का चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। यहाँ पे क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का झील इसलिए है क्योंकि इसमें पानी तो एक तरफ से आता है, लेकिन क्या करता है? वापस नहीं जा पाता है। इसलिए वो वाला स्थान क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं? खारे पानी का झील है। उसके अलावा आपका आएगा पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे पुलिकट झील। ठीक है, ये भी आपका खारे पानी का झील आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अष्टमुड़ी झील। तो केरल में क्या चीज है? अष्टमुड़ी झील। ठीक है, उसके बाद आपका है कोलेरू झील। ठीक है, यहीं पर आंध्र प्रदेश में ही आपका आएगा कोलेरू झील। ठीक है, उसके बाद और झील की बात किया जाए तो पुलिकट झील, चिल्का झील, ये सारे हो जाता है। वह सांभर झील आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील यहाँ पे आएगा सांभर झील। सांभर झील के बाद आपका आएगा पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में आती है आपका लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी का झील है और यहीं पर ही एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एक और हुसैन सागर बांध। हुसैन सागर नहीं, ये भी झील है, सॉरी, ये भी झील है। ठीक है, हुसैन सागर पूछा जाएगा कहाँ पे है? ये कावेरी नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, और आपका बस्तर है उत्तराखंड में नैनीताल। ठीक है, सातताल, ये सारे क्या है? ये भी एक झील है। यहाँ पे आएगा आपका सातताल, नैनीताल, ये सारे झील है सब उत्तराखंड में आएंगे। ठीक है, उसके बाद गुजरात के जो फेमस है आपका ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, सॉरी उकाई झील। ये आपका मानव निर्मित झील है, मतलब इसको कृत्रिम झील भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका आएगा स्टेनली झील। ठीक है, ये आपका कावेरी नदी पर स्टेनली झील आएगा कावेरी नदी पर।
ये सब रहा आप लोग का भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, भारत के जीव, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको आप मैप बना के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो माइंड में सेट रहेगा, ठीक है। अगर ट्रिक से ज्यादा आप मैप को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप मैप को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.